एंड हम कर रहे हैं हमारी पॉलिटी के सेशन की सीरीज को कंटिन्यू। एंड लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पूरा मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ था और किस तरीके से फिर कौन कौन सी कमिटीज बनी, उनके हेड कौन थे, चेयरपर्सन कौन थे, है ना। ये सब मैंने आपको सीरीज में बताया था। एंड अब हम करने जा रहे हैं कि सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, ओके। एंड बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमने अलग अलग कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट की है, तो उससे भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसलिए आज हम वो करने वाले हैं। और अगर आपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देखिए सबसे पहले उसको, ओके। एंड चलिए अब शुरू करते हैं। हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं sources of Indian Constitution. Okay, we are seeing sources of Indian Constitution. God, हम देख रहे हैं sources of Indian Constitution. ठीक है, यस। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से क्या क्या लिया। उन्होंने अब 200 साल हमारे ऊपर रूल किया, तो ऑब्वियसली बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमने वहां से अडॉप्ट की है। किस तरीके से उन्होंने हमारी कंट्री को गवर्न किया था उसमें भी हमने सब अडॉप्ट की है। हमारा जो आखिरी एक्ट आया था, आखिरी नहीं, जो दूसरा आखिरी एक्ट था, तो वो था कौन सा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। वो जो है वो हमारा ब्लूप्रिंट है एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का। बहुत सारी चीजें जो है हमने वहां से अडॉप्ट की है। तो ऑब्वियसली जिस तरीके से उन्होंने गवर्न किया हमारी कंट्री को, उससे हमने बहुत सारे फीचर्स जो है वो लिए हैं, लीगल फ्रेमवर्क लिया है। वही एक रीजन है कि हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है हमारे रेगुलेटिंग एक्ट्स और हमारे जो कंपनी रूल के अंदर जितने भी सारे एक्ट्स आते हैं, क्राउन रूल के अंदर हमारे जितने एक्ट्स आते हैं, हम उसको पढ़ते हैं। वही एक रीजन है, ओके। सो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन से हमने कौन सी चीज अडॉप्ट की है। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन से हमने सबसे पहले अडॉप्ट किया है रूल ऑफ लॉ। हमने अडॉप्ट किया है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या कि जो भी हो, जो कानून है वो क्या करेगा, वो प्रिवेल करेगा। कानून की सबसे ज्यादा मान्यता जो है वो रहेगी, लॉ के हिसाब से ही सारी चीजें चलेंगी। तो रूल ऑफ लॉ हमने किससे लिया है? हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन से लिया है। फिर उसके बाद में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या कि हमारे यहाँ जो है वो भले ही हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, वो होता है हमारा पीएम, प्रेसिडेंट होता है ना। लेकिन हमारे यहाँ जो हेड, सारी जो पावर्स जो है, जो एग्जीक्यूटिव पावर्स का काम कौन करता है? एग्जीक्यूटिव पावर्स हाथ में सब प्रेसिडेंट के हैं, लेकिन उसको चला कौन रहा है? एक तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसको चला रहा है। तो ये जो फंक्शन है जहां पे क्या है, जहां पे लेजिस्लेचर है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, उसके बाद में जुडिशरी है ना, उसके बाद में जो हमारा रियल हेड है वो प्रेसिडेंट होता है, लेकिन नॉमिनल हेड जो है वो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, जिसके साथ पास में जो है वो सारी रियल पावर्स जो है वो रहती है हमारे यहाँ। तो ये चीज जो है इसको हम क्या कहते हैं? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। ये हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है? ये हमने ब्रिटेन से ही अडॉप्ट किया है, ठीक है। उसके बाद में कैबिनेट सिस्टम जो है हमारे यहाँ होता है, ना, कि कैबिनेट होती है, मंत्रिमंडल जो है हमारे यहाँ, है ना। राज्य सेंट्रल का अलग होता है, राज्य का अलग होता है। ये एजुकेशन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, ये जितने भी सारा पूरा कैबिनेट है, ये सिस्टम भी है। हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है? ये हमने अडॉप्ट किया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन से।
उसके बाद आता है सिंगल सिटीजनशिप। कि भारतीय नागरिकता जो है वो सिर्फ एक सिंगल सिटीजनशिप ही रहती है, ऐसा नहीं होता कि डुअल सिटीजनशिप जो है वो रहेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल यूएसए में डुअल सिटीजनशिप होती है, जैसे अगर आप जॉर्जिया में अगर रहते हो तो आप सिटीजन जॉर्जिया के भी हो और आप सिटीजन यूएसए के भी हो, डुअल सिटीजनशिप। लेकिन हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है, हमारी कंट्री में सिंगल सिटीजनशिप है। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूं कि मैं मध्य प्रदेश की भी नागरिक हूँ और मैं इंडिया की भी नागरिक हूँ। नो, मैं सिर्फ भारतीय हूँ। आई एम द ओनली सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, दैट इज इंडिया। ओके, सो देयर इज नो डुअल सिटीजनशिप। तो ये सिंगल सिटीजन का कॉन्सेप्ट भी हमने किससे लिया है? हमने ब्रिटेन से लिया है। फिर उसके बाद में बाइकैमलर लेजिस्लेचर। बाइकैमरल लेजिस्लेचर जो है वो भी हमने लिया है इनसे। बाइकैमरल लेजिस्लेचर का मतलब क्या है हमारा? मतलब कि लोअर हाउस जो है वो होगा, लोअर हाउस जो है हमारा क्या है? लोकसभा। अपर हाउस जो है वो हमारा क्या है? विधानसभा, है ना? सॉरी, विधानसभा कह रही हूँ, राज्यसभा। ओके, उसी तरीके से आपका जो स्टेट है, राज्य के अंदर भी सेम चीज रहेगी कि अपर हाउस जो है वो क्या होता है राज्य के अंदर? वो होता है आपका विधान परिषद, और लोअर हाउस जो है वो विधानसभा होता है। सारी स्टेट्स में विधान परिषद जो है वो नहीं होता है ना? लेजिस्लेटिव काउंसिल सारी स्टेट्स में नहीं होता है, एंड 6 स्टेट्स में है शायद, है ना? तो उस तरीके से ये जो है वो राज्य में भी ये सारी चीजें हैं। सो कि बाइकैमरल लेजिस्लेचर जो है वो आपका, वो भी आपने कहाँ से अडॉप्ट किया? आपने ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है। फिर उसके बाद में लॉ मेकिंग प्रोसीजर जो है आपका, कानून बनाने की प्रक्रिया जो है, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, वो भी आपने कहाँ से लिया है? वो आपने लिया है ब्रिटेन से। और फिर आपके जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होते हैं, है ना, कि पार्लियामेंट की शासन में आप जब तक हो तो जो आपको उसमें आपको कह सकते हैं आपको जो पर्क्स मिलते हैं ऑफ बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन। ओके, सो वो भी आपने कहाँ से अडॉप्ट किया है? हमने अडॉप्ट किया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन से। तो द स्पेस नहीं है तो मैं ऊपर लिख देती हूँ। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो है आपके, वो भी आपने कहाँ से लिए हैं? वो भी आपने लिए हैं, हमने लिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन से। और फिर जो आपकी प्रेरोगेटिव रिट्स हैं, है ना, है ना, हबियस कॉर्पस, सर्टियोरी, क्वा वारंटो, ये सब भी आपने कहाँ से लिए हैं? वो भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन से ही लिए हैं। ओके, सो ये सारी चीजें जो हैं हमने किससे लिए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन से। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। क्या? रूल ऑफ लॉ, फिर उसके बाद में कि कानून ही जो है वो प्रिवेल करेगा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहेगी। मतलब क्या कि एक रियल हेड होगा, एक नॉमिनल हेड होगा, और एक्सरसाइज पीएम जो है वो एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है सारी होती प्रेसिडेंट के पास है, लेकिन पीएम उसको एक्सरसाइज करता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है उसके एक्सरसाइज करते हैं वो सारी पावर्स को। ये होता है हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये भी हमने कहाँ से लिया है? हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। कैबिनेट सिस्टम जो होता है, मंत्रिमंडल, ये भी हमने कहाँ से लिया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन से लिया है। सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट कि डुअल सिटीजनशिप जो होगी हमारी कंट्री में वो नहीं होगी, ये भी हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। बाइकैमरल लेजिस्लेचर होगा, अपर हाउस, लोअर हाउस, लोअर हाउस लोकसभा, अपर हाउस राज्यसभा, स्टेट में भी होता है विधानसभा, विधान परिषद। ये भी हमने कहाँ से लिया है? हमने ब्रिटेन से ही लिया है। लॉ मेकिंग प्रोसीजर जो है, कानून बनाने की प्रक्रिया जो है, वो भी हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ही ली है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के, आप जो पार्लियामेंट के सेशन के पीरियड में हो, आप अगर आप एमपी हो तो आपको क्या प्रिविलेजेस मिलते हैं, क्या पर्क्स मिलते हैं, वो भी हमने कहाँ से लिया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन से। प्रेरोगेटिव रिट्स जैसे कि हबियस कॉर्पस, सर्टियोरी वगैरह, ये सब भी हमने
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन से ही लिए हैं। ओके, तो इतनी सारी चीजें हमने ली है। उसके बाद में एक चीज और याद रखना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, सॉरी इधर बता देती हूँ, है ना, जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो आया था, वो क्या है, एक तरीके से ब्लूप्रिंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, देन अब उसके बाद में बात आती है कि हमने यूएसए से क्या लिया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमने कौन कौन सी चीजें ली हैं, है ना, यूएसए से हमने क्या क्या अडॉप्ट किया है। तो सबसे पहले कि प्रीएम्बल, है ना, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, पूरा कॉन्टेक्स्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो आपको प्रीएम्बल में देखने को मिलता है। वो हमने कहां से लिया है, वो हमने अडॉप्ट किया है यूएसए से। प्रीएम्बल हमने यूएसए से अडॉप्ट किया है। उसके बाद में जुडिशियल रिव्यू जो होता है हमारा, वो भी आपका कहां से आया है, यूएसए से ही आया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। देन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, की जुडिशरी की जो स्वतंत्रता है, कि जुडिशरी जो चाहे वो केसेस में हस्तक्षेप कर सकती है। उसके साथ साथ में जुडिशरी के पास बेसिक स्ट्रक्चर की पावर है। आर्टिकल वो जो हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल, नो मतलब जो हमारा केस ऑफ नंदा का भारतीय केस था 1973 में, उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर जो आया था जिसमें बोला था जुडिशरी ने कि आप अगर कोई आप बेसिक स्ट्रक्चर को टच करते हो, अगर किसी बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर जो आर्टिकल्स हैं, जो पार्ट आ रहा है, उसको अगर आप टच करते हो तो उसके बाद में वो जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहला दिया जाएगा, है ना। और उन्होंने एग्जैक्टली डिफाइन नहीं किया है कि बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आता क्या क्या है। ओके, सो ये जो है वो एक तरीके से हमारी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ही है ना। तो ये भी एक पॉक है हमारे पास, सॉरी ये जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है ये भी हमने कहाँ से ली है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, सॉरी यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से हमने ये अडॉप्ट की है। फिर उसके बाद में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सेप्ट है ऑफ फंडामेंटल राइट्स, है ना, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में मेंशन है, मेंशन इन पार्ट 3 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, पार्ट 3 में मेंशन है ना। और कितने टोटल फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, पहले 7 थे। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो हमारा 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से उसको हटा दिया गया, है ना। सो फंडामेंटल राइट्स भी हम कहाँ से लिए, हमने यूएसए से ही अडॉप्ट किया है हमने। पोस्ट जो होती है हमारे वाइस प्रेसिडेंट की, वो भी हमने कहाँ से लिया है, हमने लिया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से। फिर उसके बाद में हमारी जो प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट होता है ऑफ प्रेसिडेंट, जिस तरीके से प्रेसिडेंट को हटाया जाता है उसके पद से, प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, वो भी हमने कहां से लिया है, हमने लिया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से। फिर जो है हमारा रिमूवल जो होता है आपका जजेस का, ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, वो भी हमने कहां से लिया है, हमने लिया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से हमने लिया है। तो इतनी सारी चीजें जो है वो हमने
यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। कौन कौन सी? एक तो हमारा जो प्रीएम्बल है वो, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट बताता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशियल रिव्यू जो है वो भी हमने कहाँ से लिया है? हमने यूएसए से ही लिया है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो होती है वो हमने ली है किससे? यूएसए से। फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए से लिए हैं। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट जो है वो हमने यूएसए से लिया है। प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, कि किस तरीके से प्रेसिडेंट को उसके पद से हटाया जाएगा, है ना, वो भी हमने किससे लिया है? वो भी हमने यूएसए से लिया है। रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये भी हमने कहां से लिया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से ही लिया है। फिर उसके बाद में आते हैं हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द सॉरी देन हम बात करते हैं कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है वहां से क्या क्या लिया है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपका आयरलैंड का, आपने वहां उसमें से क्या क्या लिया है? जो हमारे डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, है ना, ये आपने कहाँ से लिए है? इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। उसके बाद में आपका जो मेथड है, किस तरीके से आप प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हो, तो डायरेक्टली आप इलेक्ट नहीं करते हो प्रेसिडेंट को, आप लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो जो है वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, है ना। ये जो कॉन्सेप्ट है कि डायरेक्टली आप प्रेसिडेंट को इलेक्ट नहीं करोगे, ये भी आपने क्या लिया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से ही लिया है ना। ठीक है। फिर उसके बाद में नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, वो भी कहां से आता है? राज्यसभा को क्या बोलते हैं? पॉपुलरली नोन एज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अपर हाउस जो है उसको बोलते हैं। ये कहां से लिया है आपने? ये भी आयरलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां से लिया है ना। राज्यसभा के मेंबर्स जो होते हैं वो कई जो, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स और म्यूजिक एंड बॉलीवुड, यहाँ से इनके मेंबर्स को चुना जाता है, नॉमिनेट किया जाता है। तो ये कहां से लिया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। फिर उसके बाद में बात आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कनाडा का, वो आपने कहां से लिया है? उसमें सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा में से आपने कौन कौन सी चीजें जो है वो ली है? है ना। तो कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से आपने पहली तो बात ली है कि फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, है ना। मतलब क्या कि इंडिया के अंदर स्टेट्स तो है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया एज अ होल है। गवर्न करना बहुत मुश्किल हो जाएगा इंडिया को अगर सारी स्टेट हट जाए तो, है ना। कियोस होंगे क्योंकि हमारी डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है ना। तो इसीलिए फेडरल स्टेट्स तो है इंडिया के अंदर, लेकिन हमारा सेंटर जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। तो मतलब क्या कि सेंटर जब भी चाहे तब वो स्टेट के अफेयर्स में जो है वो हस्तक्षेप कर सकता है। स्टेट के पास अपना जो है वो कानून होता है, मतलब एक तरीके से देखे जाए तो अपने हाउसेस होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद, उनका एक गवर्नर है, मुख्यमंत्री है, वो अपना खुद का सब रन कर रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम इफ सेंटर फील्स तो ही कैन आल्सो इंटरफेयर इन दैट इन स्टेट्स। ओके, सो हमारे और ऊपर से हमारी कोई भी स्टेट इंडिया की वो सिसीड नहीं हो सकती, वो अलग नहीं हो सकती है ना। जैसे यूएसए में है कि अपनी अलग की कंट्री आप बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप
जो है वो अलग नहीं हो सकते दुनिया में से, नो मैटर व्हाट। ओके, सो ये जो कॉन्सेप्ट है कि हमारी फेडरेशन तो है लेकिन स्ट्रॉन्ग सेंटर की, हमारा जो आर्टिकल 1 है वो भी यही बात करता है कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ओके, सो इसीलिए आर्टिकल सॉरी जो फर्स्ट पॉइंट है कि फेडरेशन जो होगी लेकिन सेंटर एकदम स्ट्रॉन्ग होगा, वो हमने कहाँ से लिया है, वो लिया है हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा से। ठीक है, फिर एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो एडवाइस दे सकती है। ये क्या है, ये भी आपने कहां से लिया है, आपने लिया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा से। देन रेसिडरी पावर्स जो है जो कि सेंटर के पास में होती है, ये भी आपने लिया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा से। देन इतनी चीजें लिया आपने, क्या क्या, एक तो फेडरेशन जो होगा स्ट्रॉन्ग सेंटर के साथ में, देन एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट का, फिर रेसिडरी पावर्स जो है जो कि सेंटर के पास में है वो। ठीक है, तो ये 3 चीजें हमने कॉन्स्टिट्यूशन से ली है कनाडा के। फिर उसके बाद में आता है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन जो है ऑस्ट्रेलिया का, वहां से क्या क्या लिया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है, तो जॉइंट सिटिंग जो होती है हमारी दोनों हाउसेस की पार्लियामेंट में, ये जो है वो हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स एंड आइडिया ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, ये भी हमने क्या लिया है, ये हमने लिया है कॉन्स्टिट्यूशन जो है ऑस्ट्रेलिया का, वहां से फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। and idea of concurrent list, ये इंपॉर्टेंट है कॉन्करेंट लिस्ट का आइडिया, ये जो है वो काफी ज्यादा पूछा भी जाता है वाला क्वेश्चन, तो याद रखिएगा, है ना। आइडिया ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। फिर इसके बाद में आता है हमने जापान से क्या लिया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान जो है वहां से हमने लिया है अपना प्रोविजन जो होते हैं, procedure established by law, sorry, procedure established by law we have taken from the constitution of Japan. Okay, then उसके बाद में जो आपका प्रोविजंस जो है रिलेटेड टू इमरजेंसी, ये आपने कहाँ पे लिए हैं कि किस तरीके से जो हमारा प्रेसिडेंट है उसके पास में जुरिस्डिक्शन होता है कि वो इमरजेंसी के टाइम पे सारे फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे उसको नलिफाई कर सकता है एक्सेप्ट 2021। ठीक है, तो वो जो है आपने कहां से लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से लिया, प्रोविजन ऑफ जर्मनी, प्रोविजन ऑफ ड्यूरिंग द इमरजेंसी। तो यहां से आपने क्या लिए हैं, प्रोविजन
एक बात याद कर रखिएगा, इमरजेंसी जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी इंक्लूड नहीं करती है, एक्सेप्ट फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, फिर इसके बाद में है कि आपने प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कि आप अमेंडमेंट कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन में, जब आपको लगे तब आप अमेंडमेंट कर सकते हो। ये आपने क्या लिया है, ये कहां से लिया है आपने, ये लिया है आपने साउथ अफ्रीका से। फिर उसके बाद में इलेक्शन जो होता है हमारे मेंबर्स ऑफ राज्यसभा का, याद रखिएगा नॉमिनेशन जो है मेंबर्स का, वो तो आप कहां से ले रहे हो, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स जो है ऑफ राज्यसभा वो आपने लिया है इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। लेकिन आपका जो प्रोसीजर जो होगा इलेक्शन ऑफ राज्यसभा का, जो प्रोसीजर होगा इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा का, वो आपने कहां से लिया है, साउथ अफ्रीका से लिया है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इससे साउथ अफ्रीका से आपने क्या क्या लिया है, पहला तो प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मतलब क्या क्या प्रोसीजर है हमारा कि हम लोग कर सकते हैं अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट द बेसिक स्ट्रक्चर, और बेसिक स्ट्रक्चर में क्या है ये अभी तक डिफाइन नहीं है। ओके, सो है ना, पहला तो ये, फिर दूसरा क्या है, जो इलेक्शन है ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ये ओके। तो ये दोनों चीजें जो है वो इसके अंदर आती हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है कि आपने सोवियत यूनियन जो थी यूएसएसआर, वहां से आपने क्या लिया है, erstwhile USSR, यहां से आपने लिए हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। पहली चीज आपने यहां से ली है फंडामेंटल ड्यूटीज, एंड दूसरा आपने यहां से लिए है कि आपके जो आइडियल्स है ऑफ सोशल जस्टिस है ना, इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड सोशल, ये भी आपने कहां से लिए, जो कि आपके प्रियम्बल में मेंशन है, वो भी कहां से लेके आपने यूएसएसआर से ही लिए हैं। ये भी आपने कहां से लिए हैं, यूएसएसआर से लिए। और लास्ट में कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस से क्या क्या लिया है, तो फ्रांस से आपने लिया है रिपब्लिकन सिस्टम, ठीक है, और लिया है आपने प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, है ना, liberty to live freely, equality of status, and fraternity, that we are all the part of the same soul, okay, same soil, okay.
So this is also you have taken from the Constitution of France. Alright. So इतनी चीजें जो थी वो हमने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से ली हैं, तो जल्दी से एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं क्या है इसमें, तो इसको देखो आप। ओके, सो सबसे पहले ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ से आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो हमारा 1935 में आया था, वो जो है हमारा ब्लूप्रिंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। उसके अलावा जो आपका रूल ऑफ लॉ है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है आपकी, वो कैबिनेट सिस्टम, मंत्रिमंडल जो आपका होता है, सिंगल सिटीजनशिप जो होती है आपकी कंट्री में, बाई कैमरल लेजिस्लेचर जो है कि अपर हाउस होगा, लोअर हाउस होगा स्टेट में एज वेल एज इन एट द सेंटर, वो, और लॉ मेकिंग प्रोसीजर जो है आपका, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो है और पैरोगेटिव रिट्स जैसे कि हबियस कॉर्पस, सर्टियरी, ये सब आपने कहां से लिया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन से लिया है। उसके बाद आता है आपका गवर्नमेंट ऑफ, ये तो हो गया था, यूएसए जो है, यूएसए से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहां से आपने क्या लिया है? यहां से आपने लिया है प्रीएम्बल, जो कॉन्टेक्स्ट बताता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, जुडिशियल रिव्यू की जो पावर होती है वो, इंडिपेंडेंस जो होती है जुडिशरी की कंट्री के अंदर, फंडामेंटल राइट्स जो कि बिल ऑफ राइट्स है वहां पे, वो भी आपने कहां से लिए हैं? वो आपने यूएसए से लिए हैं। पोस्ट जो होती है वाइस प्रेसिडेंट की, वो प्रोसीजर जो होता है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, किस तरीके से आप प्रेसिडेंट जो है आपका उसको उसके पद से आप हटाएंगे, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो आपने कहां से ली है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। और जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के एंड हाई कोर्ट के, उनको किस तरीके से हटाया जाता है ना? सो स्पेशल मेजोरिटी से हटाते हैं उसको, उनको, तो वो भी आपने कहां से लिया है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया है। फिर उसके बाद में आती है बात कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड की। तो जो आपके डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, एंड जो आपका मेथड होता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वो आपने कहां से लिया? आयरलैंड से। याद रखिएगा, हटाने की प्रक्रिया जो है राष्ट्रपति को, वो आपने ली है कहां से? यूएसए से। एंड इलेक्शन जो है वो प्रेसिडेंट का, वो आपने कहां से लिया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ओके। एंड द नॉमिनेशन जो होता है मेंबर्स का राज्यसभा का, वो भी आपने कहां से लिया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से, ओके। फिर आती है बात कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा जो है, वहां से आपने क्या क्या लिया है? तो आपकी जो फेडरेशन होगी, फेडरल स्टेट होगी, लेकिन सेंटर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, जो कि आर्टिकल 1 के अंदर हम बोलते हैं कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स और नो स्टेट्स हैव एनी पावर टू secede फ्रॉम आवर कंट्री। ओके, दिस इज आल्सो वी हैव टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। फिर बात करते हैं एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो होता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कि वो बोल सकता है, वो आपको एडवाइस दे सकता है। दैट आल्सो वी हैव टेकन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। प्रोसीजरी पावर्स जो होती है सेंटर के पास में, वो भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा से ही ली है, ओके। फिर उसके बाद में बात आती है जो कॉन्स्टिट्यूशन है ऑस्ट्रेलिया का, वहां से आपने क्या क्या लिया है? तो जो जॉइंट सिटिंग होती है दोनों हाउसेस की, लोकसभा की, राज्यसभा की, वो आपने लिया है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से। और फ्रीडम जो होती है, ट्रेड एंड कॉमर्स की, वो, एंड कॉन्करेंट लिस्ट का जो आपका कॉन्सेप्ट है, वो भी आपने कहां से लिया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया से। देन जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है जापान का, वहां से आपने लिया है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड ऑफ बाय लॉ। रूल ऑफ लॉ जो है वो ब्रिटेन से लिया है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ कनाडा से लिया है। कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है जर्मनी के, वहां से आपने लिए है प्रोविजंस जो इमरजेंसी के टाइम पे लगते हैं, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी उसके अंदर नहीं आएगी, ओके। फिर कॉन्स्टिट्यूशन जो है साउथ अफ्रीका का, वहां से आपने लिया है प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आप कर सकते हो संविधान में। और इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, याद रखिएगा, नॉमिनेशन जो है मेंबर्स का राज्यसभा का, वो आपने इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, और इलेक्शन जो हो रहा है मेंबर्स का राज्यसभा का, वो आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका से लिया है, ओके। एंड देन जो अर्स्टवाइल यूएसएसआर था, सोवियत यूनियन, वहां से आपने क्या क्या लिया है? फंडामेंटल ड्यूटीज ली है आपने, और जो आपको सोशल जस्टिस का आइडिया है, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल, वो भी आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन से ही लिया है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस, रिपब्लिकन सिस्टम जो है हमारा, दैट वी आर डेमोक्रेटिक, सोवरेन, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, है ना। सो ये हुआ। एंड प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये भी हमने कहां से लिया है? फ्रांस से ही लिया है, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे।
एंड आई होप इट वॉज हेल्पफुल फॉर यू, कि आपके लिए मदद रहेगी इस वीडियो से। एंड अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देखिए, इंग्लिश की सीरीज भी अगर आपने नहीं देखी तो आप वो भी जाके देखिए। थैंक यू वेरी मच एंड मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन।